commutative ring with identity, then the product of non-zero divisors is non-zero divisor in R. Then the product of non-zero divisors is non-zero divisor in the ring R. इससे रिज़ल्ट के माने ये हैं कि अगर आप किसी रिंग के नॉन ज़ीरो डिवाइज़र का सेट बना लें, दैट सेट विल बी क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन. सो लेट्स सी द प्रूफ. प्रूफ बहुत सिंपल है. आप सपोज कीजिए कि लेट ए बी बिलोंगिंग टू आर, ये रिंग आर के दोनों एलिमेंट जो हैं वो नॉन ज़ीरो डिवाइजर्स हैं. आर नॉन ज़ीरो डिवाइजर्स. सो देन तो जो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र की कंडीशन है उसके तहत so then for any C belonging to R, then for any C belonging to R, फ़र्ज़ कीजिए कि ए बी का जो प्रोडक्ट है, फ़र्ज़ कीजिए कि ए बी का सी के साथ जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाता है. तो इसके माने फिर ये होंगे कि ए का बी सी के साथ प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है. एसोसिएटिव लॉ यूज़ किया हमने. इसके माने फिर ये होंगे कि बी और सी का जो प्रोडक्ट है ये ज़ीरो है. इसकी रीज़न ये है कि ए जो है वो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, बिकॉज ए इज़ नॉन ज़ीरो डिवाइज़र. तो चूँकि ए नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, इसलिए जब बी सी का ए के साथ प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो ए चूँकि नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, ये नॉन ज़ीरो है और इसका किसी भी चीज़ से प्रोडक्ट ज़ीरो हुआ तो वो एलिमेंट ज़ीरो होगा जिसके साथ प्रोडक्ट इसका ज़ीरो हो रहा है. तो सिंस ए इज़ नॉन ज़ीरो डिवाइज़र, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट बी सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड दिस इम्प्लाइज दैट, अब देखिए बी भी नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, सो दिस इम्प्लाइज दैट सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज बी इज़ नॉन ज़ीरो डिवाइज़र. B is also non-zero divisor. तो अब देखिए कि हमने ये बात प्रूव कर दी है कि अगर A और B के प्रोडक्ट को किसी एलिमेंट C से मल्टीप्लाई करके जो आप ज़ीरो आ जाए तो वो एलिमेंट C फिर ज़ीरो होगा. तो देयरफॉर A और B का प्रोडक्ट जो है वो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है. Therefore, product of A and B is non-zero divisor. अगर आप किसी ऐसे ऑथर की बुक पढ़ें जो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र को रेगुलर एलिमेंट कहते हैं तो दिस रिजल्ट सेज दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रेगुलर एलिमेंट्स इज़ अगेन अ रेगुलर एलिमेंट. सो लेट्स हैव अ corollary of this lemma. And corollary says that let R be a commutative ring with identity
commutative ring with identity, then the set of non-zero divisors of R is closed under multiplication. नंबर 1 एंड देन नंबर 2, ये बात आप जानते हैं कि 1 जो है ये नॉन ज़ीरो डिवाइज़र होता है एंड 1 इज़ नॉन ज़ीरो डिवाइज़र. ये हम वैसे नोट कर लेते हैं. सो नॉन ज़ीरो डिवाइसेस का सेट जो है वो मल्टीप्लिकेटिवली क्लोज्ड होता है एंड कंटेन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो हैविंग सेड दैट, let's come to the proposition we are heading to. So I think it's number 6. You check the number system. So the proposition we are going to prove is proposition. Let D be an integral domain let D be an integral domain and let S is equal to S belonging to D such that S is not equal to 0. In fact what we are saying is that कि आप D में से ज़ीरो एलिमेंट निकाल दीजिए, जैसे इससे पहले हमने Z में से ज़ीरो एलिमेंट निकाला था. सो दैट इज S consists of non-zero divisors. तो D चूँकि इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन में से अगर आप ज़ीरो निकाल दें तो बाकी आपके पास नॉन ज़ीरो डिवाइज़र रह जाएंगे. चूँकि आपके ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन ये है कि ऐसे नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जिनको किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जो अब आपके पास ज़ीरो आ जाए, और इंटीग्रल डोमेन में चूँकि ज़ीरो डिवाइज़र नहीं होते हैं तो ज़ीरो को छोड़कर बाकी सारे के सारे नॉन ज़ीरो डिवाइज़र्स होंगे. सो हैविंग सेड दैट, एक चीज़ और भी नोट कर लीजिए आल्सो, 1 belongs to S. So then consider D cross S and define AS is related with BT if and only if AT is equal to BS. Note that AT is equal to BS if and only if AT is equal to BS for AS and
BT belonging to D cross S, then this particular relation is an equivalence relation. Then this particular relation is an equivalence relation. So for proof, आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है। तो इसकी जो रिफ्लेक्सिव होने की और सिमेट्रिक होने की कंडीशन जो है ना वो बहुत सिंपल है। सो ये आप खुद वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई दैट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये चीज़ आप खुद वेरीफाई कर लीजिए और बहुत सिंपल सी बात है ये। मैं इसके ट्रांजिटिव होने को वेरीफाई करता हूँ, ट्रांजिटिविटी। और ट्रांजिटिविटी में एक ख़ास वजह से मैं इसे वेरीफाई करना चाहता हूँ कि एक ख़ास पॉइंट है जो हम इसके अंदर नोट करेंगे। तो ट्रांजिटिविटी के लिए आप जानते हैं हमें 3 एलिमेंट लेना होते हैं। सो सपोज AS BT और CR belong to D cross S such that ये आप ऐसे एलिमेंट्स ले लीजिए इस तरह से कि AS जो है वो रिलेट करे BT के साथ और BT जो है वो रिलेट करे CR के साथ। हम प्रूव करेंगे कि AS जो है वो CR के साथ रिलेट करता है। दिस व्हाट वी हैव टू एस्टैब्लिश। सो वी शैल प्रूव दैट AS is related with CR. This is what transitivity is. अब ये नोट कीजिए कि नाउ AS चूँकि BT के साथ रिलेट करता है, AS is related with BT and BT is related with CR. तो therefore AT को BS के बराबर होना चाहिए। therefore AT is equal to BS. This is what relation is. and BR को CT के बराबर होना चाहिए and BR is equal to CT. आप इसे नोट कर लीजिए, BR is equal to CT. So this is what relation is. and therefore आप यूँ कीजिए कि यहाँ दोनों तरफ आप R के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ दोनों तरफ आप S के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता दिस प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। तो therefore ATR is equal to BSR and यहाँ दोनों तरफ S से मल्टीप्लाई कीजिए, BRS is equal to CTS and therefore अब देखिए ये भी BSR है और BRS जो है अगर आप चाहें इसे लिख लेते हैं हम, ATR is equal to BSR
एंड क्योंकि रिंग हमारी कम्यूटेटिव है तो बी आर एस को आप चाहें तो आप इसे बी एस आर लिख दीजिए इज इक्वल टू सी टी एस। तो अब इक्वालिटी की वजह से ये भी बी एस आर के बराबर है, ये भी बी एस आर के बराबर है, तो फिर ए टी आर जो है वो सी टी एस के बराबर होगा। तो देयरफॉर ए टी आर इज इक्वल टू सी टी एस एंड देयरफॉर आप चाहें तो ए आर को इकट्ठा कर लें और टी दोनों में है, यहाँ भी है टी और यहाँ पर आप सी एस लिख लें और टी जो है ना वो आप चाहें तो एसोसिएटिविटी और कम्यूटेटिविटी को इकट्ठा अप्लाई करने से यू कैन राइट दिस थिंग एंड देयरफॉर अब आप इसको इस तरफ ले आइए और ए आर टी माइनस सी एस टी इज इक्वल टू ज़ीरो और आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज़ कीजिए रिंग की प्रॉपर्टी। तो देयरफॉर ए आर माइनस सी एस मल्टीप्लाइड विद टी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये नोट कीजिए कि रिंग आर जो है वो हमारी एक इंटीग्रल डोमेन है, तो देयरफॉर ए आर माइनस सी एस को ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर ए आर माइनस सी एस इज इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज आर इज इंटीग्रल डोमेन आर इंटीग्रल डोमेन है। और फिर ये नोट कीजिए कि ये जो एलिमेंट टी है ये एलिमेंट टी एस को बिलोंग करता है और एस के एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। तो बिकॉज आर इज़ इंटीग्रल डोमेन एंड टी जो है ना ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। चूँकि ये एस का एलिमेंट है तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अब अगर इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है और टी ज़ीरो नहीं है और आपकी रिंग जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, तो फिर ए आर माइनस सी एस को ज़ीरो के बराबर होना चाहिए एंड देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू सी एस एंड देयरफॉर ए एस इज रिलेटेड विद सी आर। आप देखिए ए आर इज इक्वल टू सी एस, तो देयरफॉर ए एस इज रिलेटेड विद सी आर। तो ये बात ख़ास तौर पर नोट कीजिए कि हमने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए जो ट्रांजिटिव कंडीशन है उसको प्रूव करने के लिए हमने इस फैक्ट को यूज़ किया है कि रिंग आर जो है वो इंटीग्रल डोमेन है। देखिए इस यहाँ पर हमने इस फैक्ट को यूज़ किया है। सो दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो देयरफॉर दिस इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। This is an equivalence relation और इसे इस्टेब्लिश करने के लिए हमने रिंग आर का इंटीग्रल डोमेन होना इस्तेमाल किया है इस इक्विवेलेंस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए। So note that thing that we have used that ring R is integral domain in order to prove that this is an equivalence relation. So since let's note that since this is an equivalence relation, on D cross S, therefore we will obtain equivalence classes law. So this is page 7. So since we have established that this is an equivalence relation, therefore we will obtain
equivalence classes. So therefore we can form equivalence classes. And let us write A by S for equivalence class of AS. Just let me note that proposition. Yeah, that's okay. So let's write A by S for equivalence class of this particular element AS belonging to D cross S. So thus तो ये बात ज़रा नोट कीजिए कि अगर AS जो है ये रिलेट करता हो BT के साथ, तो दिस इज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ AT जो है वो BS के बराबर हो. AT is equal to BS, and you can see that this is if and only if A upon S is equal to A by S is equal to B by T. In fact अगर ऐसा हो तो ऐसा होता है, और अगर ऐसा हो तो ये इसकी डेफिनेशन है, इसलिए अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होता है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा होता है. सो AS is related with BT if and only if A upon S is equal to B upon T. ये दोनों रिलेट करेंगे अगर इनकी इक्वलेंस क्लासेस आपस में बराबर हो. दरमियान में हमने ये कंडीशन भी लिख दी है. सो let us write S inverse D for the set of all equivalence classes under this equivalence relation. Let us write S inverse D for the set of all the equivalence classes of this particular equivalence relation टिल्डा इसे हम कहा करते हैं. तो जो बात हम कह रहे हैं वो ये है कि दैट इज S इनवर्स D इज दिस पर्टिकुलर थिंग. S inverse D is equal to set of all the equivalence classes A by S such that A belongs to D and S belongs to S. So this is the set of all the equivalence classes under the equivalence relation we have defined. Now we come to a proposition. So let D be an integral domain. Let S is equal to
ये उससे पहले हम जो डिफाइन किया था एस इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नॉन ज़ीरो डिवाइजर्स, और ये आपको मिल जाता है अगर आप डी में से ज़ीरो एलिमेंट निकाल दें. सो लेट एस इज़ इक्वल टू डी माइनस ज़ीरो, देन एस इनवर्स डी जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, एस इनवर्स डी इज़ इक्वल टू ए बाय एस सच दैट ए बिलोंग्स टू डी, एस बिलोंग्स टू एस. ये जो चीज़ ऊपर हमने लिखी हुई है, इज़ अ फील्ड वेयर, हम इस बात को क्वालिफाई कर देते हैं कि वेयर ए बाय एस इज इक्वल टू बी बाय टी if and only if AT is equal to BS. ये असल में वो इक्वलेंस रिलेशन से मतलब ये चीज़ हमें मिलती है. तो हमने बजाय इसकी हम इक्वलेंस रिलेशन को दोबारा यहाँ लाइन दरमियान में यहाँ बस ये कंडीशन लिख दी है जो ऊपर हमने इसे नोट कर रखा है इस चीज़ को. सो वी हैव टू प्रूव दैट S इनवर्स D इज़ अ फील्ड. सो लेट्स कम टू प्रूफ. हम वही सब कुछ कर रहे होंगे जो इससे पहले हमने इंटीग्रल डोमेन ऑफ इंटीजर्स के लिए किया था, लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिटेल से कर लेंगे. सो फॉर प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन एडिशन. सो एडिशन, so we define A by S plus B by T is equal to ST AT plus BS. अब इसमें नोट कीजिए कि S चूँकि एलिमेंट है, S चूँकि नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, T भी नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट B नॉन ज़ीरो डिवाइज़र होगा. तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ विच इज़ डिफाइंड बिकॉज फॉर S belonging to S, T belonging to S, we have ST belongs to S because S is closed under multiplication. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना कि जब आप S और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो ST है इसे भी S ही का एलिमेंट होना चाहिए ताकि ये चीज़ डिफाइंड हो सके. सो एडिशन इज डिफाइंड. देन वी हैव टू प्रूव दैट थोड़ा सा इसमें ज़रा नोट कर लीजिए कि विच इज़ डिफाइंड बिकॉज दिस इज़ द केस. हम सिर्फ ST की बात कर रहे हैं. एक बात और नोट कीजिए कि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, वी हैव टू इस्टेब्लिश दैट दिस एडिशन इज़ वेल डिफाइंड. तो यहाँ डिफाइंड की जगह हम कोई और लफ्ज़ लिख देते हैं विच इज़, let's write here acceptable. उसकी रीज़न ये है कि ये S और T को मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट जो है ST, इसे भी S को बिलोंग करना चाहिए, और ये चीज़ हम जानते हैं. नाउ वी शैल प्रूव दैट this is well defined.
ये हमने शुरू में हमने डिस्कस किया था, वहाँ हमने छोड़ दिया था कि मैंने आपसे कहा था इससे हम जनरल सेट हमें करेंगे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग नाउ. सो वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज़ वेल डिफाइंड. इसके माने ये हैं कि अगर हम ले लें फॉर दिस, फ़र्ज़ कीजिए कि a अपान s जो है वो a डैश अपान s डैश के बराबर है और b अपान t जो है वो b डैश या b प्राइम अपान t प्राइम के बराबर है. तो वी शैल प्रूव दैट प्रूव हम ये करेंगे कि अगर हम a बाय s को b बाय t के साथ ऐड करें या a प्राइम बाय s प्राइम को हम b प्राइम बाय t प्राइम के साथ हम ऐड करें तो ये दोनों जवाब आपस में बराबर आएंगे. तो ये वो चीज़ है जो हमने इस्टेब्लिश करनी है. अब देखिए इसके माने ये बनते हैं कि लेफ्ट हैंड सब जो चीज़ है इसके माने हैं एस टी ए टी प्लस बी एस. और जो राइट हैंड साइड पर है इसके माने बनते हैं एस प्राइम टी प्राइम एंड देन ए प्राइम टी प्राइम प्लस बी प्राइम एस प्राइम. यानी कि हमने ये प्रूव करना है या हमने ये प्रूव करना है या फिर ये कह लीजिए कि हमने ये प्रूव करना है या फिर हमने ये प्रूव करना है कि ए टी इसको अगर हम इस तरफ ले आएँ तो ये हो जाएगा ए टी प्लस बी एस मल्टीप्लाइड विद एस प्राइम टी प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम टी प्राइम प्लस बी प्राइम एस प्राइम मल्टीप्लाइड विद एस टी. अब देखिए ये जो हमने ये लिखा है ना, ये चीज़ बज़ाहिर ऐसे लगती है जैसे हम जो हम किया करते थे मैट्रिक में 11th में, बज़ाहिर तो उसी तरह की चीज़ लगती है. लेकिन यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि ये इक्विवेलेंस क्लास अगर इस इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है तो फिर इसका और इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इसके और इसके ऑर्डर पेयर के साथ रिलेट कर रहा होगा. तो वहाँ से ये चीज़ आती है. लेकिन हमने ऊपर एक कमेंट ऐसा कर लिया था कि अगर हमें ऐसा मिल जाए तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं. मैं वो कमेंट आपको दिखा देता हूँ. देखिए ये कि अगर ये दोनों रिलेट कर रहे हो तो इसके ये माने बनते हैं और इसके ये माने बनते हैं. तो अगर आपको ये चीज़ यूँ दे दी जाए तो आप ऐसा लिख सकते हैं. ये तो हमने इस कमेंट को यूज़ किया है इस चीज़ से ये चीज़ लिखने के लिए. तो वी आर डूइंग दीज थिंग्स थ्योरेटिकली इन फैक्ट. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू इस्टेब्लिश. अब इसे इस्टेब्लिश करने के लिए आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए टी प्लस बी एस मल्टीप्लाइड विद एस प्राइम टी प्राइम एंड दिस इज इक्वल टू, इसे बाकायदा मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज इक्वल टू ए टी एस प्राइम टी प्राइम प्लस बी एस एस प्राइम टी प्राइम एंड दिस इज इक्वल टू, हाँ इसे यहाँ लिखते हैं जगह कम होगी. सो ए एस प्राइम हम इकट्ठा लिख लेते हैं. इसकी वजह मैं अभी आपको बताता हूँ. सो ए एस प्राइम और इसके बाद टी प्राइम इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड देन प्लस ये बी एस प्राइम जो है ना, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं. लेट्स सी देयर यहाँ से हमें क्या चीज़ मिलेगी. सो ए एस प्राइम और टी प्राइम और फिर बी
टी प्राइम को हम इकट्ठा लिख लेते हैं, मैं इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। बी टी प्राइम इनको इकट्ठा कर लीजिए, एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से। सो बी टी प्राइम एंड देन इंटू एस एस प्राइम। अभी ये हमने इसलिए लिखा है कि ये जो नंबर 1 है ना, इससे आपको मिलता है कि वही रिलेशन यूज़ करने से जो पीछे मैंने आपको बताया था, ए एस प्राइम इज इक्वल टू ए प्राइम एस। तो हम चाहें तो ए एस प्राइम की जगह पर ए प्राइम एस लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसे हम लिख सकते हैं ए प्राइम एस, एंड देन इसके साथ वो टी टी प्राइम जो है ना उसे ऐसे रहने दीजिए, एंड देन प्लस ये बी टी प्राइम जो है ना, देखिए बी टी प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम टी, बी टी प्राइम इज इक्वल टू बी प्राइम टी। तो बी टी प्राइम की जगह पर आप लिख दीजिए बी प्राइम टी, एंड देन इंटू एस एस प्राइम जो है ना इसे आप वैसे रहने दीजिए। ये है बाय यूजिंग 1, और 1 को हमने यूज़ किया है। इससे पहले जो एक कमेंट हमने लिखा था ना, उसकी रोशनी में मैं कमेंट दोबारा आपको दिखा देता हूँ, इसकी रोशनी में हमने ये काम किया है। सो हैविंग डन दैट, दिस इज इक्वल टू, आप इसमें देख लीजिए हम 1-2 स्टेप छोड़ देते हैं और इसे आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ए प्राइम टी प्राइम एंड देन प्लस बी प्राइम एस प्राइम। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ किया है, और एस टी। तो 1-2 स्टेप छोड़ दें, अगर आप चाहें तो वो कर लीजिए। चूँकि एस टी यहाँ पर भी है तो आप एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ को रिपीटेडली यूज़ करके आप एस टी को बाहर ला सकते हैं और ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। और इसी तरह से टी एस है तो इसको आप एस टी लिख सकते हैं कम्यूटेटिविटी की वजह से। एसोसिएटिव लॉ यूज़ करें तो ये एस टी आप इधर ला सकते हैं, फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिविटी या मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज़ करके उस एस टी को आप काम ला सकते हैं। तो हमने 2-3 स्टेप छोड़कर आप बड़ी आसानी से इस काम चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो आपने प्रूव कर, देखिए ये वही चीज़ है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी और ये राइट हैंड साइड हमें मिल गई। दिस इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फिर हमने जो इस्टेब्लिश करना था वो हमने कर दिया है। हमने ये प्रूव करना था कि ये दोनों बराबर हैं, और ये प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना काफ़ी है, ये प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना काफ़ी है, और ये हमने प्रूव कर दिया है। देयरफॉर वी हैव इस्टेब्लिश्ड दैट ए बाय एस प्लस बी बाय टी इज इक्वल टू ए प्राइम बाय एस प्राइम प्लस बी प्राइम बाय टी प्राइम, एंड देयरफॉर addition is well defined. Therefore addition is well defined. तो जब हम रिंग ऑफ इंटीजर्स के लिए काम कर रहे थे ना, उस वक्त हमने इसको प्रूव नहीं किया था, तो मैंने आपसे वादा किया था इसे हम जनरल सेटिंग में प्रूव कर लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन नाउ। सो दिस वाज फॉर एडिशन, वी कम टू फॉर मल्टीप्लिकेशन। So first I have to define the multiplication. हाँ, एडिशन की कुछ और चीज़ें भी हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन हम पहले एडिशन की डिस्कशन को मुकम्मल कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लिकेशन को हम अलग से डिफ़ाइन करेंगे। सो लेट्स मेक आवर फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया कि हमने एडिशन को वेल डिफाइंड प्रूव कर दिया है। अब सेकेंडली, addition is associative and this can be seen very easily. In fact, associativity is inherited from the integral domain D. So associativity of addition is inherited from associativity
associativity of addition in इंटीग्रल डोमेन डी में चूँकि एडिशन जो है वो एसोशिएटिव है तो दैट विल वर्क हियर एज वेल एंड यू कैन वेरी इजीली प्रूव इट कि एडिशन जो हमने डिफाइन की है दैट इज़ एसोशिएटिव। हम पहले ये मुकम्मल कर लेते हैं रिज़ल्ट के अंडर एडिशन ये सेट एस इनवर्स डी जो है वो अबेलियन ग्रुप बनाता है। सो वी हैव सीन द एसोशिएटिविटी, देन वी कम टू additive identity. So additive identity, तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए नोट कीजिए कि 0/1 इज एडिटिव आइडेंटिटी इज additive identity because for any A/S belonging to S inverse D, अगर आप 0/1 को ऐड करें A/S के साथ, A/S के साथ जैसे हमने डिफ़ाइन किया है, तो दिस विल बिकम 1 मल्टीप्लाइड विद S एंड देन 0 मल्टीप्लाइड विद S एंड देन प्लस A मल्टीप्लाइड विद 1। हमने इसी तरह से एडिशन को डिफ़ाइन किया है एंड दिस इज़ इक्वल टू S, और ये आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 0 + A एंड दिस इज़ इक्वल टू A/S। एंड सिमिलरली अगर आप चाहें तो आप A/S को 0/1 के साथ ऐड करें तो इसका जवाब भी A/S ही आएगा। तो देयरफॉर ज़ीरो बाई वन इज एडिटिव आइडेंटिटी in this particular set, जिसे हमने S इनवर्स D लिखा है। यहाँ से एक बात नोट कर लीजिए कि पहले भी ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि 0/1 एग्जैक्टली वही है जो कि 0/S है फॉर एनी S बिलोंगिंग टू S, फॉर एनी S बिलोंगिंग टू S, क्योंकि इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस 0/1 और 0/S ये जो है ना ये एक ही इक्विवेलेंस क्लास है। या यूँ कह लीजिए कि 0,1 ऑर्डर पेयर जो है वो 0,S ऑर्डर पेयर के साथ रिलेट करता है। यू कैन चेक इट ऑन योर ओन। सो नेक्स्ट वी कम टू इनवर्सेस, एडिटिव इनवर्सेस। So for any A/S belonging to S inverse D minus A/S belonging to S inverse D is additive inverse is additive inverse of A/S। और इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से इसे चेक कर सकते हैं आप। A/S और प्लस माइनस A/S को ऐड कीजिए 0 लेट मी डू दैट, इसमें लेट मी डू इट, इज़
additive inverse of this because हम ऐड करते हैं a बाई एस को हम ऐड करते हैं माइनस a बाई एस के साथ। अब बाय डेफिनेशन ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में आएगा s इंटू एस और ये आ जाएगा जो हमारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक a मल्टीप्लाइड विद s एंड देन प्लस माइनस a मल्टीप्लाइड विद s and this is equal to a multiplied with s plus minus a multiplied with s is equal to 0 की एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है d में। सो दिस इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय s मल्टीप्लाइड विद s। तो ये बात नोट कीजिए यहाँ पर कि s मल्टीप्लाइड विद s को अगर आप s स्क्वेयर लिख लें तो s स्क्वेयर जो है वो s का एलिमेंट है। और ये बात आप नोट कर लीजिए कि हमने देखा हुआ है कि 0 बाई एस वही चीज़ है जो कि 0 बाई 1 है, क्योंकि इन 0 कामा एस ऑर्डर पेयर की इक्वलेंस क्लास 0 कामा 1 ऑर्डर पेयर की इक्वलेंस क्लास 0 कामा एस ऑर्डर पेयर की इक्वलेंस क्लास के बराबर है।